नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। यहां के चुनावी समीकरण बहुत ही दिलचस्प हो गए हैं। चुनावी पंडितों की माना जाए तो यहां चुनाव चौतरफा दिखाई दे रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह भविष्य के गठ में छिपा है, लेकिन किसी प्रत्याशी के कार्यालय और आवास पर सबसे अधिक जनता जुट रही है तो वह बसपा विधायक सुरेश तिवारी हैं। यह भीड़ दर्शा रही है कि जनता का रुझान सुरेश तिवारी की तरफ इशारा कर रहा है। रुद्रपुर विधानसभा में जब हमने जनता की राय जानने की कोशिश की तो जनता ने सुरेश तिवारी को विधायक बनाने की बात कही। वर्तमान विधायक से लोग खासा नाराज नजर आए। किसी ने कहा विधायक ने काम नहीं किया, किसी ने कहा विधायक का मैंने शक्ल भी नहीं देखा, किसी ने कहा कि विधायक ने हमें बाढ़ में अकेला छोड़ दिया। तमाम आरोप विधायक पर लगाए जा रहे थे। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना विधायक चुनती है। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। अच्छा हाँ, आप लोग अपने गांव में एकदम ठीक बात क्षेत्र में पूरा मेहनत क्योंकि बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि काम में जरूरत नहीं। हाँ, अपन सब जीता था। पीक पे है, प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। क्या आप किस तरह से आप अपने आप को मतदाताओं के बीच पा रहे हैं? मतदाताओं का क्या रुझान है आपके प्रति, और कैसे अपने आप को मतदाताओं के बीच रखें और कैसे चुनाव जीतेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं अपने समस्त समाज जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और अभी आप देख रहे हैं आज दूसरे चरण का वोटिंग है, और मैं अपनी प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा कि सबको देखा बार बार, इस बार आप देखिए बहुजन समाज पार्टी को, जो पार्टी सर्वजन हित की बात करती है, सबके सुख की बात करती है, हर बिरादरी की बात करती है। और आपने बहन जी का शासनकाल देखा है, और अभी तक उतना अच्छा शासन, प्रशासन या शिक्षा, स्वास्थ्य अभी तक कोई नहीं दे पाया है। हर लोगों के सम्मान की अगर बात कोई करता है तो बहन जी करती हैं। और रही बात हमारे विधानसभा की, तो अभी तक आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। एक तरफ देखिए जो जहाँ पे सपा है, सपा ने टिकट दिया है कि NHRM घोटाले के जो थे उनके लड़के को दिया है, जो अभी बिजली चोरी में अभी लिप्त पाए गए थे और लाखों की चोरी किए थे, बिजली चोरी हुई थी। अभी आपने देखा अभी एक भाजपा ने टिकट दिया है, भाजपा की टिकट पे लोगों ने उनको देख चुका है, उनके पिताजी को लोगों ने देखा है कि हमारे बरहज विधानसभा में एक भी रोडें नहीं बनी, एक भी सड़कें नहीं बनी। अगर सब लोग को, अगर किसी को भी अगर जनता के बीच में जाना है तो लोग अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेके जाएं अपने पिछले का, क्योंकि देखिए वो लोग आए हैं तो अपना उनका एक पृष्ठभूमि रहा है, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेके जाएं, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को लेके जाएं जनता के बीच में हमने क्या किया है। और जनता समझदार है, सपा के भी प्रत्याशी लेके जाए, भाजपा के भी प्रत्याशी लेके जाए, अपना ट्रैक रिकॉर्ड, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड लेके जाए कि भाई उन्होंने क्या किया है। हमारा तो विज़न है, हमारा रोड का विज़न है, हमारे स्कूल का विज़न है, जहाज घाट का विज़न है, सब्जी मंडी का विज़न है, उसके बाद से बस स्टैंड का विज़न है, बच्चों के लिए ग्राउंड का विज़न है, जो हमारी बहनें हैं उनके लिए अच्छे साइंस के स्कूल का विज़न है, जो हमारे भाई हैं जिनको नौकरियां नहीं मिले उनके लिए रोज़गार का विज़न है। इन लोग के पास क्या विज़न है? आपके पूर्वजों ने क्या किया है, पूर्व विधायकों ने क्या किया? आप अपना रिकॉर्ड रखिए, और जनता समझदार है और ईमानदारी से वोट करे और उसको चीज़ चुने जो उनके बीच रह सके, उनसे बातें कर सके। किसी ऐसे आदमी को न चुने जिसके पीछे ठेकेदार घूमते हो, किसी के पीछे गुंडे घूमते हो, किसी के पीछे चोर घूमते हो, भूमाफिया घूमते हो, किसी के पीछे घोटालेबाज घूमते हो। ऐसे लोगों को जनता को चुनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई विकास से है। जो भी लड़ेगा हम लोगों से लड़ेगा, और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता की अपार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा है। जी, मेरा नाम राकेश यादव है, और मैं यहाँ पे आया हूँ विधायक जी से मिलने, और उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया है, और वो फिर से एक बार यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो हम सब उनके पीछे गए हैं। और उनसे क्या है कि बहुत लगाव है, उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, पहले भी वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो बस उनसे मिलने आए हैं और उनका आशीर्वाद लेना है। तो आप मतलब कि एक व्यक्तित्व के मतलब व्यक्ति के लिए आप चुनाव मतलब वोट करना चाहते हैं? व्यक्तित्व के हिसाब से ही चुनाव पड़ रहा है आजकल। हमारा कैंडिडेट जैसा होगा हम उस हिसाब से उसको चुनेंगे। यहाँ पे कोई पार्टी और कोई भी पार्टी विशेष का इंसान जो भी हो, या फिर जात बिरादरी देखकर कोई वोट नहीं दे रहा। मेरा नाम राकेश यादव है, और मेरे जो कैंडिडेट हैं वो खुद तिवारी हैं, तो मैं खुद जात बिरादरी देखकर नहीं वोट दे रहा हूँ। आपको लगता है कि इसमें लोग कह रहे हैं भाजपा
मंदिर बनवाया, देखिए, क्या इसमें क्या कहेंगे देखिए आप? मंदिर और मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है, सब रोज़गार का मुद्दा है। अगर रोज़गार जिसको मिलेगा, आज देखिए हर सड़कों पे, हर गली में, हर गांव में सब लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो जो आदमी रोज़गार देगा, इन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया था, तो आज हम उनके साथ हैं और व्यक्तिगत इंसान के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है। इससे पहले आपके यहाँ एक मंत्री जी थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? मंत्री जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो आज तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है 5 साल में। मैं भी रुद्रपुर विधानसभा से हूँ और वो कभी क्षेत्र में दिखे भी नहीं है। उन्होंने कोई विकास का काम किया है क्या? विकास का काम जब वो क्षेत्र में दिखते नहीं है तो विकास का काम कहाँ से दिखेगा? रोड वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, इंसान वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास का काम किया है? आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि उन्होंने कितना विकास किया है। ठीक। इस समय चुनाव का समय आया हुआ है, किस तरह के लोगों को आप चुनाव में अपना प्रतिनिधि बनाना चाहेंगे, किसे चुनना चाहेंगे, और क्या आपके क्षेत्र की समस्या है और किसे आप चुनेंगे जो आपकी समस्याओं को दूर करे? पुराने मंत्री जयप्रकाश निषाद भी रहे हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? क्या आप उनको पुनः मतदान करेंगे या किसी और को चुनेंगे? रुद्रपुर की जनता ने तो यह ठान लिया है कि अब की बार वह सुरेश तिवारी को चुनेगी, क्योंकि जयप्रकाश निषाद यहाँ से विगत वर्षों में मंत्री थे और यह रुद्रपुर का जो है खराब कंडीशन बना दिए। और रुद्रपुर हमारे दोआबा क्षेत्र में तो कोई काम ही नहीं किए, जाते भी नहीं थे कभी। 5 साल हो गया हम कभी दोआबा में देखे नहीं। एक दिन देखे, एक आदमी के घर गए थे कुछ फंक्शन में, कुर्सी भी नहीं मिला उनको बैठने के लिए। और 2007 में विधायक जी सुरेश तिवारी जी थे, तभी का काम हुआ है। कुछ काम अखिलेश प्रताप सिंह ने भी किया था, लेकिन जितना काम सुरेश तिवारी जी ने दोआबा के लिए और रुद्रपुर के लिए किया है, उतना काम अभी किसी ने नहीं किया है। इसलिए पब्लिक ने यह ठान लिया है कि अब सुरेश तिवारी जी को जिताना है। और रुद्रपुर का दुर्भाग्य था कि ऐसे मंत्री बीजेपी के मिले जयप्रकाश निषाद जी कि एक काम नहीं किए। नहीं तो अगर कहीं सुरेश तिवारी जी को अगर मंत्री बना दिया गया होता तो आज रुद्रपुर चमक गया होता और चमकता दिखाई देता, सड़क से लेके हर चीज़ तक। और दोआबा क्षेत्र में 2 पुल जो दिया हुआ है, असमन पार और रकाट का, वह सुरेश तिवारी जी की ही देन है। आज हम लोग रात बिरात कहीं से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, बनारस से आते हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम अपने घर कैसे आएँ। तुरंत हम लोग मोटरसाइकिल मंगा लेते हैं, 4 व्हीलर मंगा लेते हैं। पहले जो है वही नाव रहती थी तो हम लोगों को सोचना पड़ता था कि हम कैसे घर जाएं, किधर से घर जाएं। लेकिन वह पुल सुरेश तिवारी जी की देन है। आज हम लोगों को यह चिंता नहीं रहती है कि हम 12 बजे घर आए कि 2 बजे घर आए, हम अपने घर आराम से पहुंच जाते हैं। इसलिए जो है हमने एकदम ठान लिया है कि यहाँ से विधायक सुरेश तिवारी जी को ही बनाना है, उन्हीं को विजयी बनाना है। माहौल चल रहा है और आप रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है और किस आधार पे आप लोग यहाँ वोट करेंगे, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? यहाँ सबसे बड़ी समस्या देखिए, हमारे यहाँ सत्ता भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। हमारे क्षेत्र के विधायक राज्य मंत्री के दर्जा, राज्य मंत्री के तौर पर रहे, लेकिन हम दोआबा क्षेत्र ग्राम सराव बुजुर्ग से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट विकास कार्य कुछ नहीं किया गया है इस सरकार द्वारा। ये क्षेत्र देखा जाता है कि अक्सर बाढ़ का क्षेत्र है। हाँ, बाढ़ के क्षेत्र की बात करें तो बाढ़ के क्षेत्र में मैं राज्य मंत्री की क्या बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश शासन की बात करता हूं कि हमारे क्षेत्र दोआबा में कभी भी इसके पहले हमेशा बाढ़ के लिए, स्पेशली बाढ़ के बंधों की मरम्मत के लिए और बढ़िया उसका कार्य करने के लिए पैसे आते थे। लेकिन जब से ये हमारे बाबा जी महाराज जी की सरकार बनी, तब से पूरे 52 गाँव दोआबा राप्ती गोरा के बीच के तटबंधों के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं हुआ। न मैंने कभी देखा कि इस पर कोई 5 वर्ष या 8 वर्ष में कोई वो ये मिट्टी का कार्य या बंधी की मरम्मत का कार्य किया हो गया। रात रात पर जग करके इस बारिश में हम लोग, इस बाढ़ में हम लोग वो जो चूहा और स्याही बोले जाते हैं छेद किए थे। तो एक एक गांव बंधे पर लग करके पूरी रात ट्यूबलाइट जनरेटर लगा करके अपने मेहनत करके हम लोग बाढ़ से बचे हैं। ये बताइए, इतने मुद्दे पे प्रत्याशी खड़े हैं, कई पार्टियों के, भाजपा है, समाजवादी पार्टी है, और तो कैसे किनको आप चुनाव देंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र में सुरेश तिवारी जी एक सम्मानीय और एक आदरणीय विधायक रहे हैं, जिनके दिमाग में केवल एक ही उद्देश्य है, विकास, नॉट फॉर पैसा। उनको बाकी किसी से मतलब नहीं होता, मैंने देखा है। तो उनको केवल अपने विकास से मतलब है कि जनता का हमारे विकास होना चाहिए। भगवान की कृपा से सब कुछ उनके पास, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
राज्य मंत्री है जयप्रकाश निषाद, उनके बारे में क्या कहेंगे? राज्य मंत्री जी को क्या बताएं, हमारे यहाँ आप चल के देखिएगा, ये कहीं 52 गांव दोआबा का एक मुख्य मार्ग है जो ये रुद्रपुर करकोल मार्ग से कट करके जाता है, लेकिन उस मार्ग पे एक एक बित्ता गड्ढे हैं जिस पर मंत्री जी स्वयं जाते हैं। एक रोड, उसके बाद उससे जितने रोड कटे हुए होंगे किसी रोड का कोई कार्य नहीं हो पाया है। गड्ढा भराई का इन्होंने कार्य माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी बोले थे, लेकिन गड्ढे का जो कार्य हुआ है, गड्ढा पूरा रोड है तो 10 मीटर पाट के गड्ढे भराई का भुगतान करा के खत्म कर दिया गया है, वो भी कार्य नहीं हो पाया है। इस तरह